तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल, यानी कि 4 दिनों के लिए बुक एग्जीबिशन रखा गया स्कूल में। The number of tickets sold at the counter on first, second, third and final day was respectively. पहले दिन 1094 टिकट बिके, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट्स बिके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताना है, कितने सोल्ड हुए। तो कितने टिकट सोल्ड हुए टोटल, तो इन सभी को ऐड कर देंगे। देखो अब ऐड कैसे करेंगे, या तो आप इनको ऐसे नीचे लिख सकते हो, कैसे 1812 2050 2751, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 5 और 5 10, 10 और 10 20 हासिल 2, 8 और 7 15 और 2 17 हासिल 1, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 7707 टिकट्स क्या है सोल्ड हुए इन टोटल या फिर ऑल 4 days। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन ऑल 4 days आर, या फिर इज लगा सकते हो, तो इज 7707। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। शेखर इज फेमस क्रिकेट प्लेयर, he has so far scored 6980 runs in test matches, he wishes to complete 10,000 runs। उसने इतने रन स्कोर किए और उसको बनाने कितने रन है 10,000। हाउ मैनी स्कोर्स रन डज ही नीड, तो उसको कितने रन्स की जरूरत है इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। तो क्या करेंगे, टोटल में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, यहां बच गई 9, 9 में 6 गया 3, यानी कि उसको 3020 रन्स की जरूरत है 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। अब अगर हम चेक करें कि आंसर सही है या नहीं, तो 6980 में अगर हम 3020 ऐड करें तो 0 + 0 0, 8 और 2 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 6 3 और 1 10। तो यानी कि जो आंसर आया हमारे पास ये क्या है सही, और आंसर क्या आया 3020 रुपए नहीं रन। तो 3020 रन की क्या उसको रिक्वायरमेंट है 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? देखो, जो जिसने इलेक्शन विन किया उसने इतने वोट लिए, और जिसने लूज किया उसने इतने वोट लिए, ये लूजर और ये विनर। तो मार्जिन बताना है कि कितने मार्जिन से उसने विन किया। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 0 गया 0 0 0, 15 में से 7 गया 8, यहां बच गया देखो 1 उस तरफ गया तो 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 1 कम यानी कि 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 1 कम 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1,28,800 वोट्स की क्या उसको रिक्वायरमेंट। अगर हम चेक करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो इसमें ऐड करेंगे इसको 0 0 8 और 7 15 हासिल 1, 8 8 16 1 17 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 3 और 1 4। तो देखो कहीं पे मिस्टेक हुई है, देखते दोबारा।
0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया 2। क्योंकि यहाँ पे 6 था, हमें यहाँ से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 3 और 2 5। तो यानी कि इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो कि हमारा जो आंसर है कहीं वो गलत तो नहीं हो गया। तो यानी कि जो नंबर ऑफ वोट्स है या फिर मार्जिन है जिससे वो जीता वो कितने हैं 2,28,800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दी बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in first week of June and book worth 4,768 इन सेकेंड वीक ऑफ मंथ। यानी कि जून के पहले महीने में तो उन्होंने इतने रुपए की बुक बेची और दूसरे हफ्ते में इतने रुपए की बुक बेची। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो कौन से वीक में ज्यादा सेल थी देख सकते हो आप। तो इन सेकेंड वीक सेल वाज ग्रेटर देन फर्स्ट, यानी कि ग्रेटर थी फर्स्ट से, या फिर ग्रेटर भी लिख सकते हो। तो सेकेंड वीक में क्या थी ज्यादा, और कितनी ज्यादा थी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया 7, यहां बच गया 6, तो 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब अगर इनको जोड़े तो 7 और 1 8, 9 और 7 16, हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17, हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10, हासिल 1, 8 और 2 10, हासिल 1 4। यानी कि ये आ रहा है हमारे पास सेम वैल्यू। तो जो आंसर है हमारा वो क्या है राइट। तो कितने रुपए की ज्यादा बुक बेची उसने 1,14,877। नेक्स्ट, find the difference between the greatest and the least digit number that can written using the digits 6 2 7 4 3। यानी कि हमें सबसे बड़ी नंबर और सबसे छोटी नंबर 5 डिजिट की उनका डिफरेंस बताना है अगर हम डिजिट को केवल एक बार यूज करेंगे। तो देखो सबसे बड़ी नंबर क्या बनेगी, तो यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इन सब में सबसे बड़ी क्या है 7, फिर उससे छोटी 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। यानी कि हमने अरेंज कर दिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब लिस्ट लिखनी है तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरह से। तो सबसे छोटी क्या है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। तो ये आएगी सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी। तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितना होगा हमारे पास। तो डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास 7 6 4 3 2, सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 3 4 6 7। 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे 1 हासिल चला गया तो 2 बच गया, तो उस तरफ से हासिल लेंगे। यानी कि 12 में से 6 गया 6, 3 बच गया, तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। तो कितना डिफरेंस आया 52,965 वैल्यू का क्या है डिफरेंस। अब अगर इन दोनों को जोड़े तो देखो 7 और 5 12 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 14 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 2 7। यानी कि वैल्यू हमारे पास यही आई। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a machine on an average manufactures 2,825 स्क्रू। यानी कि एक मशीन ऑन एवरेज 2,825 स्क्रू बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 में इसने कितने स्क्रू बनाए होंगे। तो जनवरी है, कितने दिन होते हैं 31 दिन, तो किससे गुना कर देंगे 31 से।
यानी कि 2825 की मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, 5 2 8 2, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अठे 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ऐड करेंगे तो 5 5 और 2 7, 8 और 7 15, हासिल 1, 4 2 6 1 7 8, यानी कि कितने स्क्रू बनाए होंगे 87,575 स्क्रू बनाए होंगे। किस मंथ में? जनवरी मंथ ही दिया हुआ है ना, जनवरी मंथ में, जैन 2006 में कितने स्क्रू बनाए 87,575। नेक्स्ट नंबर 7 इज a merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 1200 रुपये। How much money will remain with her after the purchase? परचेज के बाद उसके पास कितनी मनी बचेगी? तो टोटल कॉस्ट कितनी आई उसकी परचेज करने की 40 इंटू 1200, 3 जीरो और 12 चौक 48, यानी कि 48,000 उसकी क्या है टोटल कॉस्ट। तो बचेंगे कितने उसके पास, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 30,592 रुपये क्या है उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे रेडियो सेट खरीदने के बाद। अब अगर आप चेक करना चाहे कि ये सही है या नहीं, तो अगर आप इसको जोड़ोगे 0 + 2 2, 9 + 0 9, 5 + 0 5, 8 + 0 8, 4 और 3 7, यानी कि ये वैल्यू क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, यानी कि एक स्टूडेंट ने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को 65 से 56 की बजाय। मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? तो जो उसका आंसर है वो कितना ज्यादा है ओरिजिनल से। तो देखो ओरिजिनल क्या था हमारे पास 7236 इंटू 56, लेकिन अब जो वैल्यू आई वो क्या आई 7236 इंटू 65। हमें इन दोनों का अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का। तो क्या आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई सोल्व करके और फिर सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत है? तो आप क्या कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम 65 में से 56 घटा दे तो क्या बचेगा हमारे पास 5 और 4 9, तो डिफरेंस कितना आएगा 9 का। तो यानी कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं 7236 इंटू 9, जो आंसर आएगा वही क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस। तो देखते हैं 9 6 54 5, 9 3 27, 7 और 5 12 32 3, 9 2 18 और 3 21 2, 9 से 63 और 2 65, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 65,124, 65,124। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ is needed out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो कितनी शर्ट स्टिच की जा सकती है और कितना क्लॉथ बचेगा। और हमारे पास टोटल कितना है कपड़ा, कितना क्लॉथ 40 मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में कितने होंगे 40 गुना 100, यानी कि 4000 सेंटीमीटर। और यहां से 100 इंटू 2 200 प्लस 15 215 सेंटीमीटर। तो यहां पे आ गया हमारे पास 215 सेंटीमीटर और टोटल क्लॉथ कितना है 4000 सेंटीमीटर।
अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4000 को भाग करेंगे 215 से, तो देखो 215 दूनी 200, 200 400 होता है तो 430, यानी कि एक पे ही जाएगा 215। हासिल कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, शेष 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 185। जीरो उतारेंगे। अब देखते किस पे जाएगा। देखो अगर हम 200 ले तो 200 निमी 1800 और 15 निमी 135, यानी कि ये ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 पंजे 40, 4 8 और 4 12, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 8 पे जाएगा ये। तो 8 पे गया तो कितना आया 1720। जीरो 5 में से 2 गया 3, 8 में 7 गया 1। तो यानी कि इसमें कितनी शर्ट स्टिच होंगी, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड यूजिंग दिस क्लॉथ एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन्स और अनयूज्ड, यानी कि 130 सेंटीमीटर क्लॉथ बच जाएगा और 18 सेंटीमीटर 18 शर्ट्स क्या होंगी, स्टिच होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Medicine is packed in boxes, each weight 4 kg and 500 gram. How many such boxes can be loaded in van which can't carry beyond 800 kg? यानी कि जो 800 किलो से ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकती, तो उसमें कितने बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं। तो देखो केजी को क्या कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम में करने के लिए 1000 से गुना करेंगे। और 4 किलो में कितने ग्राम होंगे, 4000 ग्राम, और 500 ग्राम 4500 ग्राम, यानी कि 4500 ग्राम को हमें भाग देना है 800 इंटू 1000, यानी कि 2 4 6 इससे भाग देना है। देखो अगर डिवाइड करोगे आप तो 0 से तो 2 जीरो सिंपली कट सकती हैं। अब हमारे पास बच गया 45 और ये 8000, तो 45 दूनी होता है 90, यानी कि 1 पे जाएगा। तो बच गया कितने, 10 में 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, हासिल उतारा 0। 45 किस पे जाएगा, देखो 4 दिन 36, 9 पे तो जा नहीं सकता, तो 8 पे ट्राई करते हैं। 8 पंजे 40, 4 8 चौके 32 और 4 36, तो यानी कि 8 पे 360, 10 ज्यादा है तो किस पे जाना पड़ेगा, 7 पे। 7 पंजू 35, 3 7 चौके 28 और 3 31, 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3 35, हासिल उतारा 0। अगेन किस पे जाएगा, 7 पे 315। तो पूछा गया था हमसे कि कितने बॉक्स लोड किए जा सकते हैं, तो कितने बॉक्स आएंगे, 177 बॉक्स कैन बी लोडेड, यानी कि 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन विच कैरी 800 kg weight. Next question number 11. The distance between the school and the student's house is 1 kilometer and 875 meter. Every day she walks both way. Find the total distance covered in by her in 6 days. तो 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। दोनों तरफ का रास्ता है, यानी कि जाने का 1 किलोमीटर 875 मीटर और आने का भी इतना ही। तो 6 दिन में कितनी बार आ जाएगी, 12 बार, यानी कि हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 12 से। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 875 मीटर ये, यानी कि 1875 मीटर। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 12 से। तो 2 पंजे 10, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 5 7 8 1 0, 5 और 5 10, हासिल 1, 7 7 14 और 1 15, हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2।
यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आया 22,500 मीटर। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको किलोमीटर में चाहो तो किलोमीटर में बदल सकते हो। अगर किलोमीटर में करेंगे तो हमें भाग देना पड़ेगा ये 1000 से, यानी कि 22.5 किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास, और मीटर में 22,500 मीटर। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। 4 लीटर 500 ml एक कर्ड है एक वेसल में। इन हाउ मेनी ग्लासेज ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। 25 ml के कितने ग्लास फिल कर सकते हैं ये हमें बताना है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 ml, तो 4 लीटर में 4000 और 500 4500, यानी कि 4500 ml के हमारे पास नेट कर्ड है, कुल कर्ड। और एक हमें क्या करना है ईच ऑफ 25 ml ग्लास है, ग्लास जिसमें 25 ml क्या आती है कर्ड, तो कितने ग्लास इसे भरे जा सकते हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से कम 25, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 0 उतारी 25 अट्ठे 200, 1 0 रह गई तो 1 0, यानी कि 180। तो 180 ग्लास कैन बी फिल्ड of 25 ml using 45 ml कर्ड, यानी कि 4500 ml कर्ड में 25 ml के एक ग्लास के हिसाब से 180 ग्लास का है फिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।